वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं कीडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। उनसे जानते हैं आज की बिग एंड बोल्ड कॉल्स। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आज की रॉकेट कॉल से मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं फिर। देखिए, रॉकेट्स तो ऐसा है ना। जब बाजार देगा तो ही हम चला सकते हैं। लास्ट 10 दिन में रॉकेट्स ऐसे डूबे थे कि जैसे बॉक्सिंग मैच चल रहा हो। तो रॉकेट्स पे मैं ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना चाहता अनुज। हैं बहुत सारे बी ग्रुप में स्टॉक्स, पर अब एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद लार्ज कैप्स में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में रॉकेट जैसी चाल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीडीलाइट, पीट दिया इसको बिल्कुल। पर अब ये जैसे 2490 के ऊपर चलेगा, उस दिन एक रॉकेट कॉल ट्रिगर होगी कि डिलीवरी लेने वाले के लिए, भले ये सट्टे में अवेलेबल है, ए ग्रुप में अवेलेबल है, ट्रेडिंग करने वाले के पैसे बहुत कम बनते हैं, अक्सर नॉइज में आदमी खट जाता है। पर डिलीवरी उठाए कोई पीडीलाइट को 2490 के ऊपर चलने के बाद, तो मुझे लगता है इसमें एक रॉकेट लाइक मूव 3700-3800 तक का आना चाहिए। दूसरा, आपका बंधन बैंक एक कॉन्ट्रेरियन कॉल हो सकता है। लग रहा है इसने भी एक बॉटम बनाया है, एक दो दिन इसको थोड़ा कॉशियसली इकट्ठा करना चाहिए, 5-6 रुपए की नीचे की डिप की जगह रखते हुए। और इसमें भी कोई ट्रेडिंग नहीं करे और पकड़ के चुपचाप बैठे, तो 6-8 महीने में इसको भी 350, 350, 360 तक जाने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये लार्ज कैप लिक्विड नेम्स में भी ये 60, 70, 80% की मूव्स कोई रॉकेट से कम नहीं लगती है मुझे। ठीक है, तो ये हो गए इस समय दो तीन बड़े नाम। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब, सुशील? देखिए, बैंक निफ्टी ने सरप्राइजिंगली निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रेंथ डिस्प्ले किया लास्ट 2 दिन में। और कुछ सर्टेन चार्ट पैरामीटर्स जिसको हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ने अर्ली लीड लेके एक कंफर्म्ड ट्रेंड रिवर्सल कर दिया है। और निफ्टी भी अब ट्रेंड रिवर्सल कर चुकी है। एस&पी नैस्डैक भी तकरीबन तकरीबन ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट पे है। पर कल चूंकि वहां एफओएमसी की मीट है, वो एक बार निकल जाए रास्ते से बाधा, तो ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस एंड इंडियन इंडाइसेस, दे आर ऑल लुकिंग कि सारे एक साथ लॉक इन स्टेप। अब यहाँ से बॉटम बनना चाहिए, हो सकता है ऑलरेडी बन चुका है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जिन्हें ट्रेडिंग करनी ही है और वो स्टॉक्स पे फोकस नहीं कर सकते, तो जब तक आज का बंद निफ्टी पे 19,120 के ऊपर ऊपर आता है, हम अपने कैलकुलेशन को चेंज नहीं करेंगे। और जब तक बैंक निफ्टी का आज का बंद 42,815-20 के ऊपर ऊपर रहता है, हमारे लिए ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। ओके। तो सुशील जी, आप ये कहते हैं कि बैंक निफ्टी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस वक्त स्टेबल लग रहा है, और यहाँ से अगर इसको अपसाइड तय करना है तो आपके अनुमान के मुताबिक कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर मैं इंडेक्स पे ना कॉल लेकर एक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर पे कॉल लेना चाहूँ, तो वो आपके अनुमान से क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी रह जाएंगे थोड़े लगाड़। और लीड ले लेगा आपका एक्सिस बैंक, कुछ हद तक इंडसइंड बैंक, और कोटक महिंद्रा, जिसकी एक बड़ी सिजलिंग रैली पूरे पूरे 1 महीने से ज्यादा पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो 2-4-5% इन स्टॉक्स में ज्यादा बढ़ जाएगा। और एचडीएफसी बैंक भी मौके पे आपका 10% बढ़ जाएगा। पिछले सप्ताह अनुज ने जब पूछा था एचडीएफसी बैंक पर, मैं थोड़ा एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल कर गया था, तो मैंने नोटिस किया था बड़ी सरकास्टिक स्माइल थी अनुज के चेहरे पे। तो 10-1% की रिबाउंड एचडीएफसी बैंक में आना कोई भी बड़ी बात नहीं है। पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो थ्योरी बनी हुई है, हर आदमी एचडीएफसी बैंक ले लेता है कि जैसे एक इन्वेस्टमेंट बनता है, वो दौर क्लियरली एचडीएफसी बैंक का चला गया। निवेशक की रिटर्न्स बनेगी नहीं, बीच बीच में 10-10% की ऊपर नीचे की ट्रेडिंग के रिटर्न्स बनेगी। तो फ्लैक्सिड टू ढीले से रहे और बाकी के छोटे वाले बैंक और कोटक शायद 5-7% इनसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं सार्केस्टिकली नहीं स्माइल करता हूँ सुशील। या तो मैं स्माइल करता हूँ या मैं फ्राउन करता हूँ। मुझे सार्केस्टिकली स्माइल करना आता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को लगा ऐसा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सुशील, वो बीएससी में वो मूव आया बड़ा, आपने खैर प्रॉफिट भी बुक किया, आपने ऑन एयर बोला था कि आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, लेकिन ये रुक ही नहीं राइट। रहा है। ऐसा क्या हो गया इसमें? देखो, ऐसा है अनुज, जब आदमी राइट हो जाता है तो उसे लगता है वो स्किल्ड है। पर हकीकत ये है कि स्किल भी लक से ही काम करती है। तो जब तक चल गया लक, जितना आप लेके निकल पाए निकल गए। अब पलट के इसमें घुसना मुझे कोई भी तरह की, हमारे लिए समझदारी नहीं लगती। जहां हम घुसेंगे वहीं है इसको नीचे आना है। अगर मेरे स्क्रीन पे बीएससी की चार्ट दिख रही है, तो बिल्कुल एक फाइनल टॉप के जैसा पिक्चर लग रहा है। तो आने दीजिए, इसमें करेक्शन देखते हैं। 1100, 1150 के करेक्शन में अगर दोबारा बाई का पैटर्न आएगा, आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि 400 से एक बार हम 1200, 1250 तक की चाल खेल रहे हैं, जिसको हम 1400 तक खेल के हट गए।
अब अगर दोबारा पुल बैक में बाई का पैटर्न मिलेगा तो देखेंगे, चढ़ के नहीं लेंगे। हो सकता है इसमें 2500 तक की भी चाल आ जाए, पर इसकी छोटी बहन जो सीडीएसएल, जिसमें बीएसई का भी काफी स्टेक है, वो अगर अभी तक बहुत नम्रता से चला है और इस तरह की उछल कूद जैसी बीएसई में है, इसमें नहीं बनी है, तो मच मोर सोबर चार्ट है कि जहां हाथ पैर टूटने के, आपने बीएसई लिया, लेते ही 300 रुपया नीचे हो जाएगा तो पसीने निकल जाएंगे। सीडीएसएल में लगता है कि वर्स्ट केस सिनारियो 100 रुपए तक की जगह कोई रख के चले और यहां से सीडीएसएल को डिलीवरी उठाए, तो बीएससी का बेटर प्रॉक्सी सीडीएसएल लगता है कि एक बार 1700-1800 की इमीडिएट चाल है, उसके बाद फिर थोड़ा विश्राम करे और ये भी शनै शनै 2400-2500 तक जा सकता है। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए अब मैं बीएससी की बजाय सीडीएसएल को प्रेफर करूंगा। राइट होना हर रोज जरूरी नहीं है, मोटे पैसे बना के मोटे निकलना और दोबारा फंसना नहीं, तभी बीएससी में तो हाथ डालने में डर लगता है। सीडीएसएल रिस्क के अनुपात में बेटर चार्ट लगती है। ओके।